फ्रेंड्स, आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, और जहांगीर के काल को न्यायप्रिय काल कहा जाता है। ठीक है, तो जहांगीर का जन्म कहाँ होता है? जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में होता है। और कहाँ? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जहांगीर का जन्म होता है। 30 अगस्त 1590 ईस्वी में जहांगीर का जन्म होता है फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर की माता कौन थी? आमेर के राजा भारमाल की पुत्री मरियम उज़ ज़मानी। भारमाल की पुत्री मरियम उज़ ज़मानी, जिसे हरकाबाई भी कहते हैं। जोधा का पुत्र कौन था? जहांगीर। जो इन सब ये सारे नाम किसके हैं? जहांगीर की माता के नाम हैं। जहांगीर की माता का नाम है। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे, प्यार में। लाडला था तो इसलिए शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे। जहांगीर की शिक्षा का ध्यान किसने रखा था? रहीमदास जी ने रखा था। रहीमदास जी क्यों? क्योंकि रहीमदास अकबर का दत्तक पुत्र था। विवाह किसके साथ होता है जहांगीर का? 1585 ईस्वी में भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। और इसका पुत्र कौन सा हुआ? खुसरो। मानबाई को शाह बेगम के पद पर बैठा दिया था। किसने? जहांगीर ने शाह बेगम के पद पर बैठा दिया था मानबाई को। सलीम का दूसरा विवाह कब होता है? 1586 ईस्वी में उदय सिंह, जो मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी पुकारते हैं, उससे। और उनसे कौन सा पुत्र हुआ? उससे पुत्र हुआ खुर्रम। और खुर्रम का दूसरा नाम क्या था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां किसका नाम था? खुर्रम का। जैसे निकनेम होता नहीं है, इस तरह का था। अकबर की मृत्यु के बाद नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। और तब कौन से नाम से बैठा? और नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से बैठा, और गाजी की उपाधि ली। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले को शाह तुर्जी मीनार और यमुना के किनारे खड़े एक पत्थर के स्तंभ तक एक जंजीर बनवाई थी। किसने? जहांगीर ने। तो जहांगीर एक जंजीर बनवाता है, जिसे न्यायप्रिय जंजीर कहा जाता है। और इसमें कितनी घंटियाँ लगी थी? इसमें 50 से 60 घंटियाँ लगी हुई थी। 50-60 घंटे इसमें लगी हुई थी, परसी जंजीर थी यह। और इस जंजीर को जंजीर आदिल भी कहा गया। ठीक है, ये जंजीर से और जिसे खींचकर कोई भी बादशाह से न्याय की मांग कर सकता है। और यह जंजीर 82 फीट की थी और पूरे सोने की बनी हुई थी। ठीक है, बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने 12 घोषणाएं की थी, और ये सब आईने जहांगीर में बताया गया है। किसमें बताया गया? आईने जहांगीर में बताया गया है। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो से विद्रोह करना पड़ता है। जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो सबसे पहले विद्रोह इसे अपने पुत्र के खिलाफ ही करना पड़ता है, जो बहरवाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जहांगीर और खुसरो के बीच हुआ, जिसमें जहांगीर जीत जाता है और खुसरो हार जाता है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें खुसरो का साथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी, और इसे आशीर्वाद भी दिया था। किसे? खुसरो को, जिसे इसके पिता के खिलाफ ही भड़का दिया था। ठीक है, तो इसे फांसी दे दी गई थी राजद्रोह के केस में जहांगीर ने। नूरजहां के बारे में एक बार बता दें कि जहांगीर की यशस्वी रानी, यानी कि बहुत ही प्रिय थी ये रानी नूरजहां, जिसे पहला मेहरुनिसा नाम था, के पिता फारस के अमीर ग्यास बेग। उसके पिता कौन थे? ग्यास बेग। और माता कौन थी? असमत बेगम। असमत बेगम ने इत्र की खोज की थी। इत्र की खोज किसने की थी? असमत बेगम ने। नूरजहां का जन्म कांधार के काफिले में हुआ था। ठीक है, और नूरजहां का विवाह 17 वर्ष की आयु में ही हो गया था, जो अली कुली शेर अफगान के साथ हुआ था, और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उससे कौन सी पुत्री होती है? यानी कि लाडली बेगम। किसकी? नूरजहां की। यानी कि फिर होता है 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विवाह कर लिया। फिर जहांगीर विवाह कर लेता है और नूरजहां की उपाधि देता है। किसे? मेहरुनिसा को। पहला मेहरुनिसा नाम था, लेकिन नूरजहां की उपाधि कौन देता है? जहांगीर। नूरजहां के पिता ग्यास बेग को दीवान अथवा राजाकर मंत्री बना दिया, और इत्मा-उद-दौला की उपाधि दी। किसने? जहांगीर ने। नूरजहां का भाई, ठीक है, उपाधि दे देता है इसे। तो नूरजहां का भाई कौन होता है? आशफ खां। और सिक्कों पर बादशाह के साथ नूरजहां का भी नाम चलता था, और हस्ताक्षर भी होते थे, क्योंकि ये सबसे प्रिय पत्नी थी। किसकी? जहांगीर की। और क्या बोलता है? नूरजहां फैशन के
अभिनव के लिए भी जानी जाती थी। नूरजहाँ और नूरजहाँ फारसी कविताएं भी लिखती थी और गाती भी थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहाँ ने शेष जीवन लाहौर में 2 लाख पेंशन से बिताया। जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तब पेंशन से नूरजहाँ अपना जीवन व्यतीत करती है। नूरजहाँ के पिता इत्माउद्दौला का मकबरा पहला मकबरा था जिसमें मतलब पूरे मकबरे में संगमरमर का बना हुआ है वो पूरा मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा पूरा सोने का बना है। जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ बनवाती हैं। कहाँ पर? लाहौर में 1627 ईस्वी में। क्योंकि जहांगीर की तो मृत्यु हो जाती है ना, तो फिर कौन बनवाती है? नूरजहाँ बनवाती हैं। नूरजहाँ की मृत्यु 1645 ईस्वी में हो जाती है। इसी मकबरे में दफनाया गया। जहाँ पर जहांगीर का मकबरा था उसी मकबरे में नूरजहाँ को भी दफनाया गया। तगमा कर समाप्त किया जो घोड़ों पर लगता था। यह ज्योतिष विद्या मानता था। इसने रोक भी लगाई पशु बलि पर, जो कि 2 दिन नहीं दी जाएगी। कब? थर्सडे और संडे को पशु बलि नहीं दी जाएगी। जहांगीर को पेटीकोट शासक भी कहा गया है। और एक और बता दें कि अकबर के शासनकाल को भी पेटीकोट शासन कहा जाता है, क्योंकि मामंगा चला रही थी। क्योंकि नूरजहाँ चला रही थी इसलिए जहांगीर के शासन को भी पेटीकोट शासन कहा गया है। ठीक है, तो जहांगीर के शासक को पेटीकोट शासक कहा गया है क्योंकि नूरजहाँ चला रही थी। जहांगीर के शासन में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने नौसेना का गठन किया है? कौन था? मलिक, जो जजीरा द्वीप पर किया गया था। यह जहांगीर का वफादार था। कौन? मलिक। और इसको गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक कहा जाता है। किसे? मलिक को। ये गुरिल्ला पद्धति क्या है? गुरिल्ला पद्धति है कि ज़मीन के अंदर छिपकर वार करना गुरिल्ला पद्धति कहलाती है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। कौन सी? क्या थी इसकी आत्मकथा का नाम? कुतुब-ए-जहांगीरी, जो जहांगीर ने स्वयं लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।